दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत भूषण। कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी एक बेटे की है जिसने अपनी माँ की हत्या कर दी और 4 दिन तक अपनी माँ के लाश के साथ घर में बंद रहा। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा। उसमें लिखा था, मेरा नाम राहुल है। आज गुरुवार 7 सितंबर 2022 का दिन है। आज शाम 7 बजे जब मेरी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर आई तो मैंने उसकी हत्या कर दी। जब वह घर आई तो सबसे पहले थोड़ी बातचीत हुई। फिर मैंने अपनी बाइक का क्लच वायर निकाला और हंसी मजाक करते करते उसका गला वायर से घोट कर इस दुनिया से आज़ाद कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि उसे ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़े, इसलिए मैंने क्लच वायर का इस्तेमाल करना ठीक समझा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि गला दबाने से दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और ऑक्सीजन ना पहुंचने से पीड़ा रहित मौत हो जाती है। जब मैंने उसका क्लच वायर से गला दबाया तो उसने 8-10 सेकंड तक अपने हाथ पैर पटके और फिर वो नीचे गिर गई। फिर मैं उसके सिर के पास बैठ गया। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रखा और करीब 10-15 मिनट तक उसके गले को अपने एक हाथ से दबाए रखा और दूसरे हाथ से अपने मुंह को बंद किया, क्योंकि मैं रो रहा था। अब तक उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी। मैंने ऐसे ही अपनी माँ के साथ पूरी रात बिता दी। इससे पहले भी मैं 3 रातों से सोया नहीं था। मुझे डिप्रेशन है, ये भी मुझे 3 दिन पहले पता चला। जब मैं मनोचिकित्सक से मिलने गया तब उन्होंने मेरे बचपन के बारे में पूछा, जिससे मैंने बताया कि 10 साल की उम्र में मेरे पापा का देहांत हो गया था। वो सरकारी नौकर थे और उसके बाद माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। हमारी माली हालत पापा के जाने के बाद बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए माँ लोगों के घर छोटे मोटे काम करके मुझे पढ़ाया करती थी। मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मैंने 2 दोस्त बनाए थे। वो भी मेरा मजाक उड़ाते थे। उनकी कुछ बातें मेरे दिल में घर कर गईं, इसीलिए स्कूल के बाद मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया और फिर कभी किसी से दोस्ती नहीं की। कॉलेज की पढ़ाई मैंने डिस्टेंस से की, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर अचानक माँ को कैंसर हो गया। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ एक मेरी माँ ही थी जिनसे मैं बात कर सकता था, और वो भी मरने वाली थी। मैं माँ की वजह से बहुत डॉक्टरों से मिला। उसमें से एक ने कहा कि उनकी जान ऑपरेशन से बचाई जा सकती है, लेकिन उसमें करीब 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा और जॉब करने लगा। मेरी तनख्वाह 30,000 रुपये महीने की थी। सब ठीक होने लगा था। मुझे लगा था कुछ सालों में मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन तभी लॉकडाउन लग गया। इसी बीच जो कुछ पैसे मैंने माँ के इलाज के लिए इकट्ठा किए थे वो भी घर खर्च में ख़त्म हो गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन इंटरनेट पर मुझे घर बैठे काम करने वाले के बारे में पता लगा, जो कुछ रुपए आपसे लेते हैं और आपको टाइपिंग करने का काम दे देते हैं। मैंने वो काम करने का सोचा और 15,000 में अपनी आईडी बनवा ली, लेकिन वो भी एक धोखा निकला। वो लोग उल्टे सीधे आरोप लगाकर केस करने के डर से मुझसे पैसे ऐंठने लगे और लगभग 1 लाख रुपए लेकर मेरा पीछा छोड़ दिया। ये सारी बात सुनने के बाद मनोचिकित्सक ने कहा कि तुम्हें डिप्रेशन है और कुछ दवाइयाँ दे दी। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। घर आने के बाद मुझे चिंता होने लगी। अजीब अजीब ख्याल आने लगा। मन में विचार आया कि कहीं भाग जाऊं, सबसे दूर जहां मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन फिर सोचा कि वहां जाकर भी क्या ही कर लूँगा। जब यहाँ कुछ नहीं कर पाया तब फिर सोचा अपने आप को ही मार लूँ। लेकिन अगर मैं खुद को मार लूँगा तो मेरी बेचारी माँ का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? उन्हें समय पे दवा कौन ला के देगा? फिर सोचा क्यों ना माँ का ही जीवन अपने हाथों से ख़त्म कर दूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है? वैसे भी हमारे लिए दुखी होने वाला है ही कौन? बस एक माँ की दोस्त मधु आंटी है, वो भी कुछ दिनों में भूल जाएंगी। और फिर 3 दिनों तक मैंने बहुत सोचा और आखिरी में आज मैंने फैसला कर लिया था कि आज सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, और मैं इसमें कामयाब हो गया। आखिर वो मैंने कर ही दिया। सारे दुखों से मैंने अपनी माँ को आज़ाद कर दिया। अब मेरी बारी थी और मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी थी। आज मेरी माँ को मरे हुए 2 दिन बीत चुके हैं। मैंने 2 दिन अपनी माँ के मृत शरीर के साथ
अपने घर के हॉल में बिता दिए। मैंने अपनी माँ के शरीर पर गंगा जल छिड़का, उनके पास बैठकर उन्हें श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करके सुनाया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अब समय था अपनी मौत का सामान खरीदने का। मैं बाजार गया और मुझे लग रहा था जैसे सभी लोग मुझे घूर रहे थे। घूरे भी क्यों ना, 5 दिन से ना ही मैं नहाया था, ना ही कुछ खाया था, और मैंने अपनी माँ का भी तो कत्ल किया था। शायद इसीलिए सभी मुझे घूरे जा रहे थे, लेकिन मैंने किसी को कुछ कहा नहीं था। और इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाके सीधे मैंने कटर वायर मांगा, लेकिन शायद मेरी दशा देखते हुए किसी ने भी मुझे कटर नहीं दिया। मैं वापस अपने घर आया और ऑनलाइन ऑर्डर किया। फिर मैं अपनी माँ के पास आकर बैठ गया, लेकिन मेरी माँ की बॉडी से बदबू आने लगी थी। बदबू तो शायद कल ही से आ रही थी, लेकिन माँ के पास इतनी देर बैठने की वजह से मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि अभी मैं बाहर जाके आया था, इसीलिए अभी मुझे बदबू आने लगी थी। मैंने पेंसिल के बुरादे को जलाया, धूप बत्ती भी जलाई, और तो और एक जायफल भी लेकर जला दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बदबू के कारण मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तो मैंने बॉडी को बाथरूम में रख दिया और डीओ की पूरी बोतल बाथरूम में स्प्रे कर दी। अब थोड़ा ठीक लग रहा था। इन्हीं सब में आज का दिन भी बीत गया और मैं इलेक्ट्रॉनिक कटर के आने का इंतज़ार करने लगा। आज रविवार है। करीब शाम 4 बजे डिलीवरी बॉय ने मेरे घर की घंटी बजाई। मैं डर गया, कहीं पड़ोसी को बदबू तो नहीं आ गई। मेरे घर में जितनी भी अगरबत्ती थी सभी एक साथ जला दी, और इधर घर की घंटी बार बार बज रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा थोड़ा खोला और देखा तो डिलीवरी बॉय था। मैंने उससे अपना पार्सल लिया और दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। अब समय आ गया था मेरे मरने का, लेकिन तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन मधु आंटी का था। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा, राहुल तुम्हारी माँ कहाँ है? आज रविवार है, सत्संग में जाना है। मैं कब से उनको फ़ोन कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं। इतना सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। आंटी ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो मैंने आंटी को कहा, आंटी मैंने अपनी माँ को मार दिया और मैं अब खुद मरने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब क्या, शायद वो पुलिस को फ़ोन करेंगी। मैं पुलिस के हाथ नहीं लग सकता। मैंने फिल्मों में देखा है पुलिस बहुत मारती है। अब मुझे ये सब जल्दी करना होगा। मुझे जो कुछ बताना था मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है दुनिया मुझे माफ़ कर देगी। मेरे बाद मेरी बाइक और मेरा घर मधु आंटी को दे दिया जाए, क्योंकि इस दुनिया में एक वही हैं जिनको हमारे मरने का दुख होगा। अलविदा, राहुल कटिहार। ये था राहुल का कन्फेशन। इधर मधु ने पुलिस को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी। मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर सन्न रह गई। वहां पूरे फर्श पर खून ही खून बिखरा था। लगभग 25 साल के लड़के की लाश पड़ी थी, जिसके पास चालू इलेक्ट्रॉनिक कटर था। थोड़ी जांच के बाद एक लाश और मिली जो कि सड़ना चालू हो चुकी थी, और टेबल पर रखी एक डायरी जिसकी 77 पन्ने पर लिखी थी एक डिप्रेस्ड हत्यारे की सुसाइड की कहानी। तो इस कहानी को लिखा है पुष्पा शर्मा ने। दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत भूषण। कहानियाँ सुनाता हूँ।